शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जो अवाम है नादरी उसकी मंजी थल्ले डांग फेरी नहीं है बल्कि पूरी डांग दे दी है। और ये डांग नादरीन अब ये समझे कि ये डैमेज कर गई है पाकिस्तान के अवाम को। ये क्राइसिस शुरू हुआ है ईरान जंग का। इंडिया में तेल 95 रुपए लीटर था और अभी भी वो 95 रुपए लीटर। 250 रुपए में आना जाना कर लेते थे, अब हमारा 600 650 रुपया फ्यूल लगता है। हर जुम्मे को जिस तरह ये पैसे बढ़ाते हैं हमें तो खौफ आने लग गया। 6 दिन हम काम करते, 7वें दिन रेट चेंज हुआ मिलता है। महंगाई खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं, यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद। वी आर इन अ बैड वे इकोनॉमी वाइज। और अब ये देखिए ना, अब IMF से 1.5 बिलियन लेके अब बड़े खुश हो जाते हैं। यार 1.5 बिलियन तो झटका भी नहीं, वो तुसी खंगो तो थोड़े पैसे खर्च हो जाते। तो मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। कम हो ही नहीं रही, बढ़ती जा रही है। 2 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं किस तरह से लगातार पाकिस्तान के अंदर इस समय दहशतगर्दी तो जारी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है कि अब पाकिस्तान ने कुछ किया तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जाएगी पाकिस्तान की, जिसकी हर एक पुष्टियां जो है वो याद रखने वाली हैं। और इतना ही नहीं, भारत जो है वो अब बेसिकली फुली एक्शन मोड में। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की देखा जाए तो इस दिन से शुरुआत भी हुई थी और इसी दिन जो है ये पाकिस्तानी फौज जो है वो कुचले गए थे, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी। हमने तो भाई इनको पूरा ट्रेलर ही दिया था, अभी पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। तो राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पे बयानों में जितने भी बयान दिए सब में इनको चेतावनी दी है, अगर कुछ किया अब की बार तो पाकिस्तान तो हमेशा के लिए खत्म होना पूरी तरीके से तय है। पिछली बार तो सीज फायर करके हमने तुमको छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार हम 1% जो है वो रुकने नहीं वाले हैं किसी के भी कहने पे। IMF की खबरें हैं कि जी उन्होंने 1.2 का कर्जा जो किस्त है उसकी मंजूरी दे दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गवर्नमेंट ने। रात इस बेशरम और बेहिस निजाम ने 15-15 रुपए फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। इस वक्त जो मुल्क का गरीब और मिडिल क्लास है उसके लिए जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये क्राइसिस शुरू हुआ है ईरान जंग का। इंडिया में तेल 95 रुपए लीटर था और अभी भी वो 95 रुपए लीटर है। ये कज़ाक है, कज़ाक, ये नुमाइंदे नहीं है। शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जो अवाम है नादरी उसकी मंजी थल्ले डांग फेरी नहीं है बल्कि पूरी डांग दे दी है। और ये डांग नादरीन अब ये समझे कि ये डैमेज कर गई है पाकिस्तान के अवाम को। और ये डांग अब दोबारा से मंजी थल्ले फेरने की भी जरूरत नहीं है, ये फिर गई है। और ये पाकिस्तान, अच्छा एक लम्हे के लिए नादरीन, पाकिस्तान के अंदर अब जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं, 414 रुपए लीटर 1 लीटर पेट्रोल हो गया है और 414 रुपए डीजल हो गया है। पैसे छोड़ने क्या 58 पैसे या 74 पैसे, इन चीजों को छोड़ने। ये क्या बकवास है? क्या मतलब तुम क्या जालिम हो, बेहिस हो, बेशरम हो? तुम्हारे में गैरत नहीं है? तुम क्या कहकर आए थे 4 साल पहले? तुमने इमरान खान को निकाला था, तुम कहते थे वो 5 रुपए कीमत बढ़ाता था, तुम आसमान सर पे उठा लेते थे, तुम सड़कों पे निकल आते थे, तुम तमाशे करते थे, तुम मीडिया पे ड्रामे करते थे, तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, तुम लोगों की दुखती रग के ऊपर हाथ रखते थे। 5 रुपए 10 रुपए कीमत बढ़ती थी। यहां तुम बढ़ाए जा रहे हो कि पेट्रोल की कीमत, जब वो सहूलतकारी की तुम लोगों ने उसके साथ मिलकर, आज तुम लोगों की हड्डियों से गूदा तक निकालना चाहते हो। एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। IMF को ये जो है दोष देते हैं कि IMF है, और IMF उधर नहीं देखता। मैं आपको जो बड़ी क्लासिकल स्टोरी बता रहा हूं जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। पाकिस्तान का मसला क्या है इकानमी का और इन सारी चीज़ों का? मसला ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं है कि वो इंपोर्ट कर सके, वो कर्जे अदा कर सके। तो बताएं कि चाइना के साथ जो हमारी ट्रेड बढ़ रही है वैसे भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और फिर चाइनीज प्रोडक्ट हमें ज्यादा चीप मिलेंगी और ज्यादा बेहतर जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए होगा। फिजा रियाज साहिबा, CPEC की कामयाबी के चीन का 52 रुकनी आला सतह का जो वक्त है वो आना नहीं, वो आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में 52 रुकनी जो वक्त है वो इस वक्त पाकिस्तान चाइना का पहुंच चुका है। 8 यानी आज से लेकर 8 से 14 मई। क्रिमिनल कोर्ट के जज हैं, उनके लिए नई गाड़ियां ली गई हैं और वो गाड़ियां क्या हैं? BMW 5 सीरीज की 60 ग्रेड की। नाम मुझे खैर मैंने सिर्फ पिक्चर देखी है। BMW 5 सीरीज
G60 ये बताया जा रहा है, अभी इसकी कंफर्म नहीं है। आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क के पास, जिस मुल्क को एक एक डॉलर बचाना चाहिए, जिसके पास 15 बिलियन डॉलर के रिजर्व में सिर्फ, और उसमें भी 8 बिलियन डॉलर उधार मांगे तांगे के हैं, 8 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के हैं रिजर्व हैं। एक आदमी मुझे बता दें जो इंपोर्टेड गाड़ी BMW और मर्सिडीज सरकारी खजाने से लेके इस्तेमाल करता हो। कोई नहीं करता। मैं खुद गया हूं, वहां का गवर्नर है, वहां का वजीर आला है, वहां का प्राइम मिनिस्टर है, वहां का आर्मी चीफ है, वहां का चीफ जस्टिस है, वहां के जजेस हैं, इंडियन मेड गाड़ियों में बैठते हैं, वो यूज करते हैं। हमें तो ये डॉलर बचाना चाहिए। हम कर्ज लेकर, डॉलर का कर्ज लेकर ये गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, और इसकी सारी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा करती है। जो ये मैं बता रहा हूं आपको, इन्फ्लेशन पैसा बिल्कुल नहीं। तो अब ये जो 1.1 आएगा ये भी चला जाएगा जिनकी जेबों में जाना है, जहां पर जाना है, जिन अखराजात की मद में जाना है। जो भी पाकिस्तान के अवाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर कर्ज हासिल किया गया, मुझे बताइए कि वो कहाँ पाकिस्तान पे लगा है? कोई IMF के जो पैसे हैं किसी को पता है कहाँ पे लगे हैं? अखराजात आप इजाफा कर रहे हैं, हर चीज में आप इजाफा कर रहे हैं, महंगाई में आपने इजाफा कर दिया, बेरोजगारी में आपने इजाफा कर दिया। हेल्थ के लिए आप जाएं हॉस्पिटल में तो वहां पर कोई इलाज नहीं है, वहां पर कोई दवा नहीं है, वहां। जी हाँ, बात सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तेल जो है आवाम के लिए इस सारे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा है, और काफी हद तक महंगा है। आपको याद होगा पिछले हाल ही में कीमत गिरी थी जी। और बड़ी लोगों ने कहा कि वाह वाह शहबाज शरीफ साहब ने वाह वाह कर दी। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सख्त प्रेशर है कि हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो टैक्स कहाँ से कराएगा? टैक्स तो आता है अगर प्रॉफिट्स बढ़े, ग्रोथ हो तो टैक्स बढ़ता है, मगर अगर ग्रोथ ही नहीं है, सारा भट्ठा बैठा हुआ है, तो पैसे पूरे कहाँ से होंगे टैक्स के? तो वी आर इन अ बैड वे इकोनॉमी वाइज। और अब ये देखे ना, अब IMF से 1.5 बिलियन लेके अब बड़े खुश हो जाते हैं। यार 1.5 बिलियन तो झटका भी नहीं, वो तुसी खंगो तो थोड़े पैसे खर्च हो जाते। तो मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। साथियों, लगातार LOC या फिर आप कह लो इधर उधर जो है पाकिस्तान कुछ ना कुछ शिरकत आए दिन करता रहता है, और फिर ठोका भी जाता है भारत के द्वारा, लेकिन तब भी बास नहीं आता है ये अपनी हरकतों से। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये ठीक जो है ये पाकिस्तान के लिए ही है। और रही बात आसिम मुनीर की, आप देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े बयान देता है, और खास तौर पे DGI स्पेयर की, कैसे जो ये कह रहे थे कि पानी रोक दोगे तो सांसें रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो भारत ने पानी कितनी बार रोका है, कितनी बार छोड़ा है, क्या ये सांसें रोक पाए? बल्कि भारत तो इनके मुंह पे हंस रहा है खुलेआम, सारे आम। जो है अवाम जो है पाकिस्तान की वो रो रही है, चीख रही है कि अरे हमारे यहाँ तो बस हुकूमत जो है वो बस बड़ी बड़ी बातें किया करती है, जब वक्त आता है तो इसके ऊपर उसके ऊपर टोपी जड़ देते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे खबरें आ रही हैं कि DGI SPR ने इशाक डार के ऊपर सब थोप दिया कि अब ये देखेंगे पानी का जो भी सिस्टम है कि पानी भारत क्यों रोक रहा है, कैसे रोक रहा है। क्योंकि बयान में तो इन्होंने DGI SPR ने बहुत बयान दे दिया था कि हम सांसें रोक लेंगे, लेकिन हक कुछ नहीं उखाड़ पाए। तब टोपी जो है वो सीधा इशाक डार के ऊपर जड़ दी गई है। जब इशाक डार जो है ऐसे बयान दे देगा तो वो किसी और पे जड़ देगा। इनके यहाँ पासिंग टू पासिंग खेला जाता है। देखा जाए तो हर एक वर्ड बड़े बड़े बातें करने के बाद ये लोग ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। कठिनाइयों से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इनकी लाइफ अभी भी पूरी तरह से देखा जाए तो सेटल नहीं है, और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये मुल्क अपना संवारना ही नहीं चाहते हैं। ट्रम्प की दादागिरी और ट्रम्प की चमचागिरी से ये लोग, इन लोग को उससे टाइम ही नहीं है कि मुल्क के ऊपर थोड़ा सा भी ये लोग ध्यान दे लें। तभी तो आखिर मुल्क के अंदर इनके ना पानी है, ना बिजली है, ना ही कोई चीज़ है। हर चीज़ की किल्लत ही किल्लत लगी पड़ी है, और कहते हैं कि भारत ने करवाया है सब, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इनके शौक सड़कें भी क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई पाइपलाइन के ऊपर ब्लास्ट हो जाए, भारत का काम है, करवाते खुद हैं और नाम लगाते हैं भारत का।